स्टूडेंट, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप 8th स्टैंडर्ड की। स्कॉलरशिप दीदी आपका इस चैनल में स्वागत कर रही है। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 है हमारा रैशनल नंबर्स। यस वी नो, क्योंकि हमें फर्स्ट चैप्टर दिया है रैशनल नंबर। तो थोड़ा हम इंट्रो देखेंगे, देन वी स्टार्ट अवर फर्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर? चल लेट्स सी। अब यहाँ पे पहले समझ लेते हैं रैशनल नंबर यानी होता क्या है। लेट्स सी। डू यू नो स्टूडेंट इंटीजर्स? इंटीजर्स किसे बोलते हैं हम? जहाँ पे 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में हमारे माइनस नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये होते हमारे इंटीजर्स। राइट, देखो भी, जैसे कि P/Q यानी कि इफ अवर न्यूमरेटर यानी कि P हमारा क्या होना चाहिए? इफ P इज इंटीजर। क्या बोला मैंने? इंटीजर। ओके, एंड Q इज नॉट 0। क्या बोला मैंने? नॉट 0। Then we can say this is a rational number. इंटीजर्स यानी नेगेटिव हो, 0 हो, पॉजिटिव हो, चलेगा। बट हमारा यहाँ पे इंटीजर्स क्यों नहीं बोला हमने? क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी आता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला? नॉट 0 मीन्स माइनस भी हो सकता है या पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकता है। अगर ऐसे है देन वी कैन से दिस इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? अभी आपको बाकी भी टॉपिक है पर एक्सरसाइज से हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद एक पार्ट आपको दिया है असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अभी ये थोड़ा सा क्लीन करती मैं क्योंकि हमें थोड़ी जगह और ज्यादा मिल जाएगी। देखो अभी यहाँ पे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे रेफर किया है नवनीत की बुक। ये बेस्ट होती है, इसमें सबसे ज्यादा यानी अच्छे जैसे कि हम बोलते हैं क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। आपके पास दूसरी बुक है, कोई बात नहीं, मैं सब क्वेश्चंस ले रही हूँ। अगर कोई मिस हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, दीदी यानी कि ये मिस हो गया या ये नहीं हुआ है तो ये भी एक एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं क्या? तो वैसे हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके लेट्स सी। अभी यहाँ पे देखते हैं हम सीधा हम स्टार्ट करेंगे। यस, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे लिखो, एक्सरसाइज 2.1। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट आपको क्या दिया है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ पर आपको समझ में आएगा इस हिसाब से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ। लेट्स सी। देखो भाई यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन दिया है। फ्रैक्शन दिया है 13 डिवाइड बाय 14, 9 डिवाइड बाय 10, 12 डिवाइड बाय 13, देन उसके बाद दिया है 15 डिवाइड बाय 16, नेक्स्ट दिया है 20 डिवाइड बाय 20। ये आपको यहाँ पे बोला है कि डिसेंडिंग फॉर्म में करना है और यहाँ पे हमें ये बोला है कि इसमें से हमें मिडल नंबर ढूंढना है। यानी क्या करना है? फर्स्ट रिटर्न इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें यहाँ पे मिडल नंबर। मिडल नंबर ही पूछा है ना? हाँ यस, मिडल नंबर। क्वेश्चन बड़ा है, सिर्फ मैंने इसको शॉर्ट किया है कि इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और मिडल नंबर जो है वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, लेट्स सी। अभी क्या करेंगे? डू यू नो स्टूडेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग? लेट्स सी, असेंडिंग और डिसेंडिंग होता क्या है। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, मान लो मैंने यहाँ पे लिया है 13 है, 2 है, 5 है, देन 50 है, 91, ऐसे मैंने लिया। तो असेंडिंग यानी क्या है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और डिसेंडिंग यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यानी कि यहाँ पे असेंडिंग में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? लेट्स सी, स्मॉलेस्ट बोला है ना तो 2, 5, देन 13, 50 और 19। और डिसेंडिंग में क्या होगा? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी बड़े से छोटा, इसके अपोजिट। ठीक है, पर यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दिया है तो अभी क्या करेंगे? लेट्स सी, वो भी देखते हैं। देखो भी यहाँ पे, अभी यहाँ पे एक हिंट देती हूँ। अगर आपका
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक का डिफरेंस है, अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1, 2 और 3 का डिफरेंस होता है, नोट कर लो स्टूडेंट, अगर आपके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी कि हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1, 2 या 3 नंबर से बड़ा होता है, तब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे न्यूमरेटर लेते, यानी क्या, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, न्यूमरेटर पे जाएंगे। अभी आप न्यूमरेटर पे गए तो यहाँ पे आप बोलोगे मैडम 20 तो बड़ा है, पर यहाँ पे देखो जब फ्रैक्शन लेते हैं, फ्रैक्शन लेते समय जो सबसे छोटा नंबर होता है यानी न्यूमरेटर, वो सबसे बड़ा आता है। ये रूल याद रखना है। यानी हम स्टार्टिंग में लिखेंगे 9 डिवाइड बाई 10, 9 के बाद कौन आता है यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 14, सॉरी 13 नहीं 12 मिस हो गया ना यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 30, नेक्स्ट कौन आएगा 13 डिवाइड बाय 14, नेक्स्ट कौन है 15 डिवाइड बाय 16 और लास्ट में कौन है 21 डिवाइड बाय 20। ओके, ये कब आता है, अगर आपके डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है 1 और 2 या और 3 का, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं है तो आगे वो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर ये इजी है, याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी पूछा क्या हमें मिडल नंबर, यहाँ से थर्ड, यहाँ से थर्ड, यानी हमारा आंसर आएगा 13 डिवाइड बाय 14। क्लियर? ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो अभी आपके पास टेक्स्ट बुक है तो साथ में लेके बैठिए, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन दिया है, नहीं दिया है आप इसको नोट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। लिखने में टाइम जा रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ और सॉल्व करते हैं, वैसे करेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, क्या है 4 डिवाइड बाय 17 माइनस 7 डिवाइड बाय 9 माइनस 3 डिवाइड बाय 5, ये दिया है। और हमें पूछा ये है कि व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें इसकी असेंडिंग ऑर्डर करनी है। व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर हमें करनी है, बिल्कुल इजी है। अभी क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे जो डिफरेंस तो बहुत सारा दिया, देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला था 1, 2, 3 का डिफरेंस, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, पर यहाँ पे 1, 2, 3 का डिफरेंस है नहीं है। पर यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम जाएंगे ऊपर की तरफ। अभी यहाँ पे देखा गया तो यहाँ देखो, तो असेंडिंग में होता क्या है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे हम माइनस में दिया है क्या सभी, हाँ यस 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 माइनस में दिया है। देखो अभी यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, इसकी बात थोड़ी सी छोड़ देते, ये दोनों को पकड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ दोनों की तरफ देखा गया, अगर माइनस नहीं होता तो 3 हम लेते, 3 बिगेस्ट नंबर है, पर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इन दोनों में से, 7 स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि वो निगेटिव है, इसलिए पहले हम लिखेंगे -7 डिवाइड बाई 3 -3 डिवाइड बाई 5, और उसके बाद आपका आने वाला है 4 डिवाइड बाई 17। क्यों, असेंडिंग में क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, पर मैंने इन दोनों के पहले आपको दिखा, इन दोनों में छोटा ये है, उसके बाद बड़ा है, और ये तो पॉजिटिव है, इसलिए तो लास्ट में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, इजी है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हैं, पर अगर आपको कुछ लग रहा है यहाँ पे मैडम स्पीड में है, नहीं समझ में आया, तो आप इसको पॉज करके देख लो, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। चलो लेट्स सी, 1 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 दिया हमें यहाँ पे, हाउ मेनी टाइम्स, अभी हमें क्या करना है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। देखो हाउ मेनी टाइम्स sum of 5 divided by 8 in be added to 5 divided by 8 एंड हमें आंसर मिलना चाहिए 5। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा स्टूडेंट मैंने यहाँ पे, ओके। तो समझ लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के,
आपको ये पूछा है अगर हमने 5 + 8 ऐसे हम कितनी बार ऐड करेंगे कि हमारा फाइनल आंसर 5 आना चाहिए। देखो थोड़ा लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लाइक फ्रैक्शन है, यानी सब में डिनोमिनेटर, यानी हमारा डिनोमिनेटर 6 से 8 आने वाला है। ठीक है, अभी इन सब की जो एडिशन आएगी वो 8 से डिवाइड होने वाली है, राइट। अभी देखते हैं हम 5 आना चाहिए कि आंसर, देखेंगे 8 फाइजा कितना आता है, 8 फाइजा आता है यहाँ पे 8 फाइजा 40, यानी 8 को यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए कि यहाँ पे हमारा आंसर 5 आना चाहिए। आ रहा है क्या समझ में? तो ये 40, हाँ, तो 40 हमें कितनी बार लेना होगा, यानी 5 हम कितनी बार ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 40 आएगा। देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, यस, देखो 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 1 2 3 4 + 5, ठीक है। 5 6 जा 5 7 जा 5 8 जा, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी 5 8 जा 40। आगे क्या, 40 + 8 = 5। तो हमें सिर्फ इतना ही पूछा है कितनी बार हम 5 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 8 टाइम्स। कितना आएगा, 8 टाइम्स। लिसन स्टूडेंट्स, अभी अगर बैक में देखोगे तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको रॉन्ग दिए हैं, मे बी प्रिंट प्रॉब्लम होगा, पर इसका एक्यूरेट आंसर 8 ही है। लॉजिकली क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि एज इट इज तो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमें ये कम समय में सॉल्व करना है, तो ये लॉजिक हम वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये समझ में आ रहा है तो अब यहाँ पे इतना लेट क्यों कर रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को यहाँ पे ऑन कर दो, ओके, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और अच्छा लग रहा है ना, तो आपके फ्रेंड को भी ये शेयर करनी है हमारी लिंक, यानी वो भी तो देखेंगे, ठीक है। चलो लेट्स सी, अभी क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी। अभी हमें यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया है 3 / 8, 13 / 21, 4 / 7, 9 / 11, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और हमें पूछा ये है अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर विच ऑकर इन अ थर्ड लास्ट पोजीशन। पहले हमें इसे क्या बोला है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। पहले हमें क्या करना है, रिटन इन या फॉर्म इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ओ का मैंने से ऑर्डर का मैंने से ओ ही लिखा है, डिसेंडिंग क्लियर हो गया। और हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट डाउन लास्ट थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन ही पूछा है क्या, लास्ट, यस, थर्ड पोजीशन या थर्ड फ्रैक्शन लिखो क्या, थोड़ा बेस्ट होगा, फ्रैक्शन। हाँ, अभी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और लास्ट में से थर्ड वाला फ्रैक्शन हमें यहाँ पे लिखना है। इंटरेस्टिंग है, देखो अभी यहाँ पे डिसेंडिंग हमारा क्लियर हो गया, क्लियर। हमें यहाँ पे क्या लेता है, 1 2 3 नंबर है, तो वैसे हिसाब से हम जाने वाले हैं। देखो भी यहाँ पे कौन सा दिख रहा है हमारा, इन सब में से ऊपर दिख रहा है, इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा। अगर सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, यानी जो छोटा नंबर है वही सबसे हमारा बड़ा नंबर है, 8। इसके बाद कौन आएगा, 4 / 7, देन कौन आ रहा है यहाँ पे, 9 / 11, और उसके बाद कौन आ रहा है यहाँ पे, 13 / 21 आ रहा है, ठीक है। तो वही पूछा था कि हमें, हाँ यस वही पूछा था। देखो अभी यहाँ पे एक मिनट थर्ड पोजीशन पूछे यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 3 4 5 6 7, एक जस्ट 2 मिनट। अभी यहाँ पे, हाँ यस यही पे देखो, मैंने फर्स्ट में क्या बताया था, दोनों में डिफरेंस 1 2 या 3 का हो, पर यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी उससे ज्यादा आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल आपको डिवाइड करना होगा, यानी क्या, देखो 3 / 8, यानी कि आपको डिवाइडेशन यानी डेसिमल फॉर्म आपको करना होगा। और स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि थोड़ा हार्ड है, पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये स्पीड में जाएगा। यानी देखो जल्दी से हम यहाँ पे करेंगे, यानी क्या है कि यहाँ पे
0 लेते हैं, 0 पॉइंट यानी यहाँ पे 30 आता है। 30 तो नहीं 8 के टेबल में, पर इसके नियर बाय कौन सा आता है? हाँ 8 फोर द 24, ठीक है 24। 30 में से गए तो बचे कितने? 6 यानी 0 आ गए। अभी 60 तो नहीं, पर इसके नियर बाय कौन सा है? 8 से 56 यानी इतना आ गया। नेक्स्ट वाला 13 डिवाइड बाय 21। पहले थोड़े इजी वाले कर लेते हैं, उसमें अभी हमारा क्लियर ही हो जाएगा। 4 डिवाइड बाय 7 ये देख लेते हैं। 4 डिवाइड बाय 7 यानी कितना आता है? यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा यानी यहाँ पे 0 आ गया। 5 बची यहाँ पे, 7 7 = 49 क्लियर। अभी 9 डिवाइड बाय 11 यहाँ पे 0 लिया यानी ये लिया हमने, तो 11 8 = 88 बचे 2 यानी यहाँ पे गए 20, 11 1 = यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी ये लास्ट वाला 13 डिवाइड बाय 21, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमें कि कौन सा बड़ा आने वाला है और कौन सा छोटा है, ठीक है। चलो लेट्स सी, यहाँ पे हम 0 लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट लिया। अभी 21 का हमें टेबल देखना है। 21 के टेबल में 7 7 ये थोड़ा बड़ा आ रहा है यानी 6 वाला लेते हैं। 6 1 = 6, 6 2 = कितना आता है? 12। यस ये आएगा कौन से नंबर पे? 6 नंबर पे। बचे कितने? 4 यानी ये 0 आ गया 40। अभी 2 = कितना आता है? ठीक है तो नहीं तो 40 ना, तो ये 1 = लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना आप जल्दी स्पीड में करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। अभी यहाँ पे इनके आंसर आ गए, अभी जाएंगे तो इनमें से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 81 दिया है, 0.81। उसके बाद कौन आ रहा है हमारा? 0.61। उसके बाद नेक्स्ट में 0.57। नेक्स्ट में कौन आ रहा है यहाँ पे? 0.37। चलो अब भी तो लिखेंगे। चलो ये कौन है हमारा? 9 डिवाइड बाय 11। नेक्स्ट कौन आ रहा है? 13 डिवाइड बाय 21। नेक्स्ट कौन आ रहा है अभी यहाँ पे? 4 डिवाइड बाय 7। और नेक्स्ट कौन आ रहा है यहाँ पे? 3 डिवाइड बाय 8। यानी कि हमने क्या पूछा था? लास्ट थर्ड, सॉरी कौन सा पूछा था हमने? लास्ट थर्ड वाला पूछा था ना। हाँ यस, तो देखो हमारा लास्ट थर्ड आंसर कौन सा आएगा? ये 13 डिवाइड बाय 21 आ रहा है कि यहाँ पे 13 डिवाइड बाय 21 लास्ट थर्ड ना, इसमें से। हाँ अभी यहाँ पे मे भी आपके बुक में ना इन केस ऐसे दिया होगा ये वाला, पर उनने पूछा क्या यहाँ पे? लास्ट एक मिनट लास्ट थर्ड ना, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। एक मिनट मैं अभी कंफ्यूज हुई। उन्होंने क्या पूछा है? लास्ट थर्ड वाला। तो समटाइम्स यहाँ पे होता क्या है कि लास्ट थर्ड आप इस हिसाब से लोगे या इस हिसाब से ये लोगे, ठीक है। पर यहाँ पे एक्चुअल में आपको दिया होगा जैसे कि अभी लास्ट थर्ड अगर पूछा गया है ना स्टूडेंट, तो ये भी आंसर आएगा आपका, ये भी आंसर आएगा, ये दोनों आंसर आएंगे। पर अगर आपको ऐसे पूछा गया कि लेफ्ट साइड में से, लेफ्ट साइड में से अगर जा रहे तो ये आएगा, राइट साइड में से हम जा रहे हैं तो लास्ट पोजीशन ये आएगी। तो वहां पर सिर्फ क्या पूछा है? लास्ट थर्ड फ्रैक्शन नंबर। तो इस हिसाब से तो कुछ बच्चे ऐसे लेंगे, कुछ बच्चे इस हिसाब से लेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसे नहीं दिया है, तो मोस्ट ऑफली एवरेज निकलता है ये वाला 4 डिवाइड बाय 7। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ स्टूडेंट्स? आपको स्कॉलरशिप यानी रीजनिंग वाला पार्ट है, तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से देखना है, रीड करना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। लेफ्ट या राइट साइड में दिया होगा तो प्रॉपर, अगर नहीं दिया है तो आपको इस हिसाब से ये थर्ड लेना होगा, यानी 4 डिवाइड बाय 7। यस ये आपका आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आज के लिए हम यही रुकते हैं। आज हमने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लिए, थोड़ा सा स्लो में जा रहे हैं। वीडियो हमें बड़ा नहीं करना है, हमें अच्छे से, और यही से अभी से प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट, तभी हमें अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। और ये मेरी आज की बैच में स्टूडेंट से, अभी ये मेरी 5th या 6th ईयर से मेरा, और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मेरे जितने बच्चे हैं जो इनके मैं प्राइवेट ट्यूशन लेती हूँ, इन सबको अच्छे मार्क्स मिले हैं और मेरिट लिस्ट में भी आए हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो तो आप भी ऐसे ही कुछ करोगे और मेरिट लिस्ट में डेफिनेटली आओगे, पर ये हमें कंटिन्यूअसली यस रहना है। चलो आज के लिए यही रुकते हैं, बाय, टेक केयर।